ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 20 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिलीशन ऑपरेशन के बारे में। हम देखेंगे कि एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से एक फर्स्ट नोड को और एक लास्ट नोड को डिलीट किया जाता है। चलते हैं अपने पेंट की तरफ। यहाँ पर हमने एक डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करके रखा है, जिसमें हमारी 3 नोड है। ठीक है, जिसमें हमारी कितनी नोड है? 3 नोड। जो फर्स्ट नोड है उसके अंदर डेटा रखा है 10 और इसका जो एड्रेस है वो है 100, जो कि हमने स्टार्ट नाम के पॉइंटर को दे के रखा है। हमारा जो सेकंड नोड है जिसके अंदर डेटा जो रखा है वो है 20 और इसका जो एड्रेस है वो क्या है? 200, जो कि नोड नंबर 1 के नेक्स्ट नाम के पॉइंटर में है और इसके प्री नाम के पॉइंटर में क्या है? नल, क्योंकि इससे पहले कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। नोड नंबर 2 का जो एड्रेस है, इसके जो ये जो प्री नाम का जो पॉइंटर है इसमें क्या है? नोड नंबर 1 का एड्रेस है, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। अगर ये जो है इसको लिंक करेगी तो ये भी नोड नंबर 2 भी क्या इसको लिंक कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नोड 3 है, नोड 3 में डेटा रखा है 30 और नोड 3 के नेक्स्ट नाम के पॉइंटर में आपका क्या रखा है? नल, क्योंकि नोड 3 के आगे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आपका नोड 3 के प्री नाम का जो ये पॉइंटर है ये क्या कर रहा है? नोड नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है। नोड नंबर 2 को पॉइंट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपकी डबली लिंक लिस्ट है, तो नोड नंबर 1 नोड 2 को पॉइंट करेगी और नोड नंबर 2 नोड 1 को पॉइंट करेगी। नोड नंबर 2 नोड 3 को पॉइंट करेगी और नोड नंबर 3 नोड 2 को पॉइंट करेगी, क्योंकि ये क्या है? आपका डबली लिंक लिस्ट। इसमें 2 एड्रेस फील्ड होते हैं एक नोड के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या होती है डबली लिंक लिस्ट, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब हमने अपनी पुरानी वाली वीडियोज में बता के रखा है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं कि एक जो नोड है उसको डिलीट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारी फर्स्ट नोड है इसको हम कैसे डिलीट करेंगे, इसके लिए हम क्या लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा, यदि आप इस फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये जो स्टार्ट है इस स्टार्ट के पास आप क्या करा दो, फर्स्ट नोड का एड्रेस हटा के आप क्या करा दो, 200 डाल दो। देखो कुछ इस तरीके से, यदि मैं इस स्टार्ट नाम के पॉइंटर में मैं क्या कर दूं, इस नोड नंबर 2 का एड्रेस डाल दूं, इस नोड नंबर 2 का एड्रेस डाल दूं, तो ये नोड नंबर जो 1 है ये क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। और वो मैं कैसे करूंगा, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे कि आपका जो स्टार्ट है, मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा पीटीआर। मैं सबसे पहले एक पॉइंटर ले लेता हूँ पीटीआर और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कलर ये। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक पॉइंटर लिया पीटीआर, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट का एड्रेस मैंने डाल दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस पीटीआर ये क्या करेगा, पीटीआर आपका नोड नंबर 1 को पॉइंट करेगा। अब पीटीआर आपका नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है, जरा देखो ध्यान से, ये जो पीटीआर है ये क्या कर रहा है, इस नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये पीटीआर जो है, अब पीटीआर के जो ये जो पीटीआर है इसका जो नेक्स्ट है, जरा ध्यान से देखना, ये जो पीटीआर है इसका ये जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दो एड्रेस, दो पॉइंटर मैंने बनाए हुए हैं। एक आपका क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक प्री, और एक है आपका स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर बना के रखे हैं, एक आपका प्री और एक आपका क्या है, नेक्स्ट। ये जो प्री पॉइंटर है ये वाला है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करके रख रहा है, और जो प्री नाम का जो पॉइंटर है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करके रख रहा है। तो वैसे ही मैं क्या कहने वाला हूँ, यदि मुझे स्टार्ट के अंदर 200 लेके आना है, स्टार्ट के अंदर मुझे क्या लेके आना है, 200। 200 लाने का मतलब है जो स्टार्ट है वो किसको पॉइंट करे, नोड नंबर 2 को। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगा, जो स्टार्ट है उसके अंदर मैं क्या लेके आऊँ, पीटीआर का जो नेक्स्ट है। यदि मैं पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसको यदि मैं स्टार्ट के अंदर ले आऊंगा तो आपका जो नोड नंबर 2 है उसका एड्रेस आपका किसके पास पहुंच जाएगा, स्टार्ट के पास। और इस तरीके से आपका जो है ये लिंक कैसे स्टेब्लिश हो जाएगी, और ये वाली जो लिंक है ये क्रॉस हो जाएगी। लेकिन क्या ये जो मेमोरी है, और अब जरा एक बार बात जरा ध्यान से देखना, ये जो नोड नंबर 1 है स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, और हमने इस नोड नंबर 1 को डिलीट कर दिया है, तो इस नोड नंबर 1 को जैसे हमने डिलीट कर दिया तो भाई ये जो कनेक्शन है ये भी हमें हटाने पड़ेंगे। ये वाली जो कनेक्शन है ये भी हमें क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। क्यों हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपकी नोड नंबर 1 कौन सी है, अब आपकी जो नोड नंबर 1 है वो तो अब ये बन चुकी है ना, ये हमारी क्या बन चुकी है, नोड नंबर 1 बन चुकी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और आपको पता होता है कि जो नोड नंबर 1 होती है उससे पहले कोई नोड होती नहीं है, और उससे पहले कोई नोड नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो प्री नाम का जो पॉइंटर है, ये आपका जो प्री नाम का जो पॉइंटर है नोड 2 का, इसमें क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। यदि इसके अंदर नल आएगा तभी तो ये
भाई नोड नंबर 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका जो प्री नाम का जो पॉइंटर है उसमें नल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो नोड नंबर 1 ये बन चुकी है अब, क्योंकि हमने इस वाली नोड को क्या है डिलीट कर दिया है। तो इसके जो प्री नाम का जो पॉइंटर है इसमें क्या होना चाहिए, नल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो स्टार्ट है, ठीक है, जो आपका स्टार्ट है उसका जो प्री नाम का जो पॉइंटर है उसमें आपका क्या चला जाए, नल चला जाए, ओके। उसके बाद और आपको मैंने बताया था कि ये जो फ्री है, फ्री नाम का जो फंक्शन है ये क्या करता है, इसको मेमोरी में से हटा देगा, क्योंकि अभी जो है पूरी तरह से ये डिलीट नहीं हुई थी। पूरी तरह से डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्री नाम का जो फंक्शन है इसका हमें यूज करना पड़ता है। ये जो फ्री नाम का फंक्शन है ये क्या करता है, इस पॉइंटर को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा और इसका जो इसमें जो एड्रेस रखा है, क्योंकि पीटीआर में क्या है आपका 100 एड्रेस है, और इस 100 एड्रेस को मुझे क्या करना है, मेमोरी से फ्री करना है। 100 वाला जो एड्रेस है इसको मुझे मेमोरी से फ्री करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्री नाम का पॉइंटर आपका यूज करूंगा। और इस तरीके से आपका क्या है, ये यहाँ से आपका यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो मुझे पूरा का इसको पूरा का डिलीट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 200। तो इस तरीके से आपकी जो नोड नंबर 1 है वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। ये जो नोड नंबर 1 है क्या हो गई आपकी, डिलीट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसमें हमें बस सिंपल हमने क्या किया है, पीटीआर जो है उसके अंदर मैंने स्टार्ट ले लिया है, फिर मैंने क्या किया है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू मैंने स्टार्ट को दे दी। ये जो 200 है ये मैंने किसको दे दिया, स्टार्ट को दे दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट का जो प्री है उसमें मैंने नल इसलिए डाला क्योंकि जब भाई आप नोड नंबर 1 को डिलीट कर दोगे तो ये नोड नंबर 2 जो है ये नोड नंबर 1 की तरह बिहेव करेगी। और नोड नंबर 1 की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो प्री नाम का जो पॉइंटर होता है उसमें हमेशा नल रखा रहता है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे नल मुझे रखना पड़ा। उसके बाद मेमोरी से उसको बिल्कुल एकदम जड़ से खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। फ्री किसको करना पड़ेगा, नोड नंबर 1 को। और नोड नंबर 1 को फ्री कैसे करूंगा मैं, जो पीटीआर जो है उसको मैं फ्री करूंगा, क्योंकि पीटीआर के पास ही तो नोड नंबर 1 का एड्रेस है। और ये नोड अब क्रिएट कैसे हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है DS20 के नाम से, क्योंकि ये हमारा 20th वीडियो है जिसमें क्या करने वाले हैं, डिलीशन ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने क्या किया है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट किया है। और उसको कैसे क्रिएट किया है वो आप मेरी जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्रिएशन एंड ट्रेवर्सल के नाम से आपका जो है एक वीडियो होगी, उसको आप देख सकते हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें ट्रेवर्स किया जाता है। बस मैंने उसी कोड को क्या यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। देखो ये सब आपको पता है कि ये क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने नोड को क्रिएट किया है, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसकी नोड को मैंने कैसे क्रिएट किया ये सब मैंने बता के रखा है। बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर लिए हैं, स्टार्ट और पीटीआर। ये दो आपकी जो पॉइंटर हैं क्या है, ग्लोबली डिक्लेयर पॉइंटर है। मैंने ग्लोबली डिक्लेयर इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे बार बार इनको फंक्शन में डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। जैसे डिस्प्ले नाम का फंक्शन मैंने बनाया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो चेक नहीं की तो वहाँ पे आके आप वीडियो चेक कर सकते हो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये हमारी जो वीडियो ये मेनली फोकस है डिलीशन के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पर हमने बार बार जो है इसको डिक्लेयर ना करना पड़े स्टार्ट और पीटीआर को, इसलिए हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये हमें ट्रेवर्सिंग करके देगा। और जो मेन फंक्शन है यहाँ से हमारा जो ये कोड है ये किसका है, ये जो पूरा का पूरा जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि यहाँ से कंट्रोल माइनस और छोटा करूँ क्या, ये कंट्रोल माइनस, ठीक है। ये जो इतना कोड है, ये जो इतना जो मैंने जो सिलेक्ट करके रखा है ये पूरा कोड किसका है, डीएलएल को क्रिएट करने का। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ आप एक बार जाके मेरी वो वाली वीडियो चेक करिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। क्योंकि यार ये वीडियो तो आपकी क्या है, केवल किस पर फोकस है, डिलीशन ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पर किया है। अब हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा डिलीट फर्स्ट, ठीक है। डिलीट फर्स्ट के नाम से मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसको मैं कॉल करूंगा तो मेरी जो फर्स्ट नोड है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो वॉइड डिलीट अंडरस्कोर फर्स्ट, ठीक है। अब जो अभी हमने जो यहाँ पे कोड देखा था, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा था उसको हम जो है लिखने वाले हैं। बट एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझिए कि मैंने यहाँ पर क्या है एक लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई ले ली है। मैंने यहाँ पर एक डीएलएल पहले से बनी हुई ली है जिसमें आपकी 3 नोड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्ट के पास नल हो, मतलब एक भी आपकी जो नोड है प्रेजेंट ना हो। भाई अगर ऐसा भी तो हो सकता है बहुत केसेस में कि भाई ये जो 3 नोड हैं तीनों में से कोई भी नोड प्रेजेंट ना हो, केवल और केवल स्टार्ट हो।
और स्टार्ट के पास क्या होगा, नल होगा। अगर भाई एक भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट के पास नल है। तो वो केस हमें चेक करना पड़ेगा, वो केस हमें क्या करना पड़ेगा, चेक। कैसे चेक करूंगा मैं, इफ स्टार्ट, देखो ये स्टार्ट जो है मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया है फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ उसको मैंने क्या है, ग्लोबली डिक्लेयर किया है। अब देखो यदि स्टार्ट के पास नल है, स्टार्ट के पास यदि नल है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कह दूंगा अंडर फ्लो कंडीशन। क्या बोल दूंगा मैं, अंडर फ्लो कंडीशन। अब अंडर फ्लो कंडीशन क्या होती है, अंडर फ्लो कंडीशन का मतलब है कि आपकी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसके अंदर, या कोई भी लिंक लिस्ट है या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर उसके अंदर डेटा प्रेजेंट नहीं है और आप फिर भी क्या करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, तो ये अंडर फ्लो आपकी कंडीशन होती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर भाई आपकी जो अंडर फ्लो कंडीशन नहीं है, मतलब कोई एक या दो आपकी जो नोड है वो प्रेजेंट है, तब मैं ये वाला कोड लिखूंगा, तब मैं ये वाला कोड लिखूंगा, स्टार्ट बराबर पीटीआर, जो पीटीआर है उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट डाल दिया, फिर मैं स्टार्ट में क्या ले लूंगा, पीटीआर का जो नेक्स्ट है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो है आपका स्टार्ट के प्री में मैं क्या डाल दूंगा, नल। स्टार्ट के प्री में मैंने नल क्यों डाला है, इस पर मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया आपको, स्टार्ट के प्री में नल डाल दूंगा। और एकदम जड़ से खत्म करने के लिए, फर्स्ट नोड को जड़ से खत्म करने के लिए मैं फ्री नाम का पॉइंटर यूज करूंगा, जो कि क्या करेगा, फ्री नाम का जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा पहली वाली नोड को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या, ये आपका पूरा का पूरा कोड है। अब मैं इस कोड को आपको रन करा के दिखाता हूँ, बट उससे पहले मुझे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट फर्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं मैसेज पास करूंगा डी एल एल आफ्टर डिलीटिंग, आफ्टर डिलीशन, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट नोड, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट नोड, DLL आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट नोड। कैसी दिखेगी वो हम देखते हैं यहाँ पर, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन जो है कॉल कर लिया और हम इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पर हम इसको रन कराने वाले हैं और ये देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है क्योंकि सिंपल सा कोड है, आपको यार पता है। देखो यहाँ पे 4 नोड है हमारी, 10, 20, 30 एंड 40। देखो ये क्या हमारा 10, 20, 30 और 40 ये डिलीशन से पहले का डेटा है। फिर हमने मैसेज पास कराया डिलीशन आफ्टर, सॉरी DLL आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट नोड। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट नोड है वो हमारी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। मेरी जो फर्स्ट नोड है वो क्या है, डिलीट हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं कि आपकी जो लास्ट नोड है उसको कैसे डिलीट करेंगे, वो भी सिंपल सा कोड है। अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट आपको आती है ना, अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट अच्छे से आती है तो डबली लिंक लिस्ट में थोड़ा सा ही ट्विस्ट है, ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है भाई। अब देखो मुझे क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं सबको क्या करता हूँ, फिर से जो है यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। अब मैं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाली नोड को डिलीट करने वाला हूँ। अब मैं इस वाली नोड को डिलीट करने वाला हूँ। अगर आप हमारी वीडियो में पहले से बने हुए हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस भी नोड को हमें डिलीट करना होता है, हमारे पास एक क्या था, एक कॉन्सेप्ट था कि हमें जिस भी नोड को डिलीट करना है, चाहे हमारा फर्स्ट नोड हो, चाहे सेकंड नोड हो, चाहे थर्ड नोड हो, हमें उस पर जाना होता है, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि मुझे जिस भी नोड को डिलीट करना है मुझे उस नोड पर पहुंचना है। अब मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो मुझे हर हालत में क्या करना पड़ेगा, लास्ट नोड पर मुझे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर मुझे इस वाली नोड को डिलीट करना है तो मुझे इस नोड पर पहुंचना है, मैंने आपको बताया था। और यदि आपका इंसर्ट करना होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि किस नोड के बाद हम इंसर्ट करेंगे, किस नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है, हमें उस नोड पर पहुंचना होता है। ये सब मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बता के रखा है, आप जो है एकदम फ्री टाइम में देख लेना, पहले इस वाली वीडियो को देख लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली नोड को डिलीट करना है, ठीक है। इस वाली नोड को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर एक पॉइंटर लूंगा पीटीआर में एक पॉइंटर लूंगा। और जरा ध्यान से देखना, ये बहुत ही सिंपल सा कोड है बट फिर भी मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लिया है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ से लिखता हूँ, एक पॉइंटर लूंगा पीटीआर, ठीक है, और जिसमें मैं कर दूंगा स्टार्ट की वैल्यू डाल दूंगा। उसके बाद इस पीटीआर नाम के पॉइंटर को मुझे तब तक मूव कराना है जब तक ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होते रहे। कौन सी कंडीशन मैं भी लिखने वाला हूँ और उसको और अच्छे से क्लियर से आपको समझाऊंगा। पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल,
देखो यही कंडीशन है, यही कंडीशन आपकी सिंगल लिंक लिस्ट में थी, यही कंडीशन आपकी डबल लिंक लिस्ट में है। ठीक है, तो मैंने तभी तो बोला था मैंने आपसे, यदि आपको सिंगली लिंक लिस्ट अच्छे से आती है तो डबली लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखो अब जरा ध्यान से देखना। अब मेरा जो यहाँ पर जरा ध्यान से मेरे ऊपर फोकस करो। देखो पीटीआर के अंदर क्या है अभी आपका 100, पीटीआर के अंदर क्या है 100। कंडीशन चेक करो, क्या पीटीआर के लिए नल है? भाई पीटीआर जो है नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल सही है। पीटीआर का नेक्स्ट जो है वो भी नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी 200 है, वो नल की इक्वल नहीं है, मतलब मैं अंदर जाऊंगा। अंदर जाने का मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर पीटीआर को पीटीआर के नेक्स्ट से क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा। जब यदि आपका जो कंडीशन है ट्रू है तो अब पीटीआर क्या करेगा, अब पीटीआर आपका यहां पर ना रहकर किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर पॉइंट करेगा। अब आपका मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहाँ पर पहले पीटीआर में लिख देता हूं पीटीआर। ठीक है, अब पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर के पास क्या आ गया 200, और 200 तो इसका एड्रेस है। ओके, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है, हाँ क्योंकि पीटीआर के पास 200 है। क्या पीटीआर का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नल है, हाँ क्योंकि पीटीआर के नेक्स्ट में आपका क्या है 300 है। ओके, तो इस तरीके से फिर से कंडीशन, अब देखो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, नोड नंबर 3 को। अब जरा देखो ध्यान से, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है, ऑफ कोर्स नल है, सॉरी नॉट इक्वल टू नल है। क्या पीटीआर का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल टू नल है, नहीं यार ये कंडीशन तो फॉल्स है, और बीच में लगा है एंड। ट्रू एंड फॉल्स आपका क्या होता है, फॉल्स होता है। एंड में क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स आपका फॉल्स होता है, तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मुझे तो इस नोड को डिलीट करना है, मुझे तो इस नोड को डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। यदि मुझे इस वाली नोड को डिलीट करना है तो यार मैं सिंपल सा एक फंडा ना लगा दूं, मैं इसको यहां पर, मतलब ये जो 300 यहां पर लिख रहा है, इस 300 वाली जगह पे यदि मैं यहां पर नल डाल दूं, ये जो 300 जहां पर लिख रहा है यदि यहां पर मैं नल डाल दूं, इसका मतलब क्या है कि आपकी लास्ट नोड कौन सी बन जाएगी, सेकंड नोड, और थर्ड नोड आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। मैं यहाँ पर एक पॉइंटर और लूंगा, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर एक पॉइंटर और लूंगा और जिसको मैं पीटीआर की वैल्यू देता रहूंगा। कैसे, देखो जब पीटीआर आपका 100 पर है, अभी पीटीआर क्या है मान लेते हैं 100 पर है, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा से इसको लॉजिक को चला के दिखाता हूँ, आपको जो है इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वीडियो कि आप फिर भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, और अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो तो यार आप 2x की स्पीड पे यार, या 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंटर लेना चाहता हूँ दूसरा, जिसका नाम है CPT। एक मैंने पॉइंटर ले लिया CPT। अब ये क्या करेगा, देखो पीटीआर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर कर रहा है फर्स्ट नोड को पॉइंट। ठीक है, क्या पीटीआर नल है, नहीं। क्या पीटीआर का नॉट इक्वल टू नल है, नहीं। तो आप क्या करेंगे, हम जाएंगे अंदर। अंदर जाने का मतलब ये है, 2 मिनट रुको, लैपटॉप बैटरी डिस्चार्ज। ओके, अब हमें क्या करना है, हाँ तो मैं क्या करूंगा, सीपीटी जो है उसमें क्या डाल दूंगा, मैं पीटीआर डाल दूंगा, और पीटीआर का जो लिंक है, सॉरी पीटीआर को क्या कर दूंगा, पीटीआर के नेक्स्ट से मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो पीटीआर अब कहाँ पे चला जाएगा, पीटीआर यहाँ पर है और सीपीटी पीछे रह गया। अब रेस हो रही है सीपीटी और पीटीआर में। ठीक है, अब पीटीआर क्या है 200, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 300, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो फिर से सीपीटी क्या होगा, सीपीटी को क्या करना है, पीटीआर के बराबर करना है। तो आपका सीपीटी कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा, नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा। और पीटीआर कहाँ पे चला जाएगा, पीटीआर नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, क्योंकि देखो पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट करना है हमें। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या है, ये जो है दोनों एक दूसरे को चल रहे हैं आगे। अब फिर से कंडीशन चेक करो, क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल सही, बट पीटीआर का नेक्स्ट तो नल है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो पीटीआर कहाँ पे रुक गया, लास्ट वाली नोड पे, और सीपीटी कहाँ पे रुक गया, सेकंड लास्ट वाली नोड पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीपीटी का जो नेक्स्ट है उसको मैं नल कर दूं, देखो उसको मैं नल कर दूं। बस यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि जो सीपीटी का जो नेक्स्ट है इसको मुझे क्या करना है, नल। और सीपीटी का नेक्स्ट कौन सा है, जो 300 है। ठीक है, ये आपका क्या है 300। तो बस मुझे यहाँ पे क्या डालना है, अब नल डाल देना है, नल डाल देना है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, डिलीट हो गया।
बट अभी क्या ये मेमोरी में से भी डिलीट हो गया? नहीं, क्योंकि हमने फ्री फंक्शन का यूज नहीं किया है। हमने किसका यूज नहीं किया है? फ्री फंक्शन का। वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है फ्री फंक्शन से इसको डिलीट करना है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है? कोड करना है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा void delete last, void delete फर्स्ट नहीं वे लास्ट। फिर से हम क्या करेंगे? वही चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें एक भी नोड ना हो। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट कहीं आपका नल तो नहीं? यदि स्टार्ट नल है तो हम कहेंगे हे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? तू जो है अंडरफ्लो कंडीशन से अंडरफ्लो कंडीशन में पहुंच चुका है और तू फिर भी डिलीट कर रहा है, तू मूर्ख। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर जरा एक बात और ध्यान से सुनना। एल्स इफ मैं यहाँ पर एक कंडीशन और बताने जा रहा हूँ, एक बात जरा ध्यान से सुनना। यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ कि सपोज करो ये आपकी जो है एम्प्टी नहीं है, जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर नल नहीं है, मतलब ये किसी न किसी नोड को, इसके अंदर एक या दो या तीन नोड तो आपकी होंगी होंगी। सपोज करो इसमें एक नोड है, सपोज करिए ये जो नोड है ये आपकी है ही नहीं, ये वाली जो नोड है आपकी है ही नहीं, ये जो रेक्टेंगल है इसको भूल जाओ। अगर ये नोड नहीं है, यदि ये नोड नहीं है मतलब इसके अंदर एक नोड है और एक नोड है यार, तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो भाई आपको जो है यही लास्ट नोड है, यही फर्स्ट नोड है। यदि आपकी दो नोड ये है नहीं, बस एक ही नोड है, तो इसके अंदर नल होगा, तो यही आपकी लास्ट नोड है, यही आपकी फर्स्ट नोड है। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? इसको डिलीट करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगा मैं? सिंपल मैं लिख दूंगा जो स्टार्ट है, जो स्टार्ट है उसके अंदर क्या चला जाए? नल चला जाए। सिंपल, खत्म। उसके बाद मैं कर दूंगा फ्री, कर दूंगा किसको? स्टार्ट को। मैं स्टार्ट को फ्री कर दूंगा। सिंपल सी बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझ रहे हो ना आप? भाई अगर सपोज करो तीन नोड की जगह पे एक नोड है, तो एक नोड को डिलीट करने के लिए तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं ना। और हमें कैसे पता लगेगा कि एक नोड है? हम चेक करेंगे क्या स्टार्ट जो है उसका जो नेक्स्ट है क्या वो नल है। अगर सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पर नल हो जाए, यदि आपका यहाँ पर जो है ये जो 200 है, ये 200 ना होकर नल हो जाए, तभी तो आपकी नोड 1 रहेगी यहाँ पर, यही तो एक नोड होगी, तभी तो ये नोड दो जो है गायब हो जाएंगी बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या एल्स इफ, क्या आपका जो स्टार्ट है, क्या आपका जो स्टार्ट है उसका जो नेक्स्ट है क्या वो नल है? क्या वो नल है? यदि नल है तो सिंपल स्टार्ट के अंदर नल डाल दो। स्टार्ट के अंदर नल डाल दिया और फिर मैं क्या कर दूंगा? फ्री कर दूंगा मैं स्टार्ट को। ठीक है, ये कंडीशन कब है? जब आपकी एक ही नोड हो। ठीक है, केवल और केवल वन नोड प्रेजेंट है। अन्यथा तो आपको एक कोड आपको लिखना ही लिखना है, जो हमारा गुरु मंत्र है कि आपको क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है? जिस नोड को डिलीट करना है उस पर आपको पहुंचना है, और पहुंचने का तरीका ये रहा। ये जो पूरा तरीका है, दिस इज द गुरु मंत्र। ठीक है, इसको मैं क्या करना है? फॉलो करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पीटीआर जो है उसके अंदर मैं स्टार्ट डालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पीटीआर के अंदर स्टार्ट डालूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा वाइल, जब तक पीटीआर जो है, जब तक पीटीआर जो है वो नल नहीं हो जाता, एंड पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो भी नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। तब मैं क्या करूंगा? एक सीपीटी नाम का पॉइंटर लूंगा जिसमें मैं पीटीआर को डालता रहूंगा, और पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट में करता रहूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा सीपीटी के नेक्स्ट में मैं तुरंत नल डाल दूंगा, सो दैट जो सीपीटी है, सीपीटी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, सीपीटी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है दैट इज ये वाली नोड, ये आपकी लास्ट नोड बन जाए। ठीक है, ये वाली नोड आपकी क्या बन जाए? लास्ट नोड बन जाए। और फ्री कर दूंगा मैं किसको? पीटीआर को, जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है अभी। अब मतलब मुझे आपको यहाँ पर क्या है? सीपीटी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीटी को मैंने ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करके रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या इसको डिक्लेयर कर लिया। अब मैं आपको इसको कॉल करके और रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ डिलीट, फर्स्ट नहीं लिखूंगा बबुआ, मैं लिखूंगा लास्ट, लास्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा आपको। ठीक है, डिस्प्ले कराऊंगा और उसको मैं ऊपर वालों को मैं क्या कर दूंगा? कमेंट कर दूंगा। इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं कमेंट नहीं करता हूँ।
ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कंट्रोल F9। डिस्प्ले, सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, हाँ सेमीकोलन नहीं लगाया है, देखो अब बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे जो डेटा जो DLL है उसमें 4 नोड है, पहली 10, दूसरी 20, तीसरी 30, चौथी 40। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ये आपका 10, 20, 30, 40। चलो मैं थोड़ा सा इसमें \n दे देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ printf \n, नई लाइन में आए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए एकदम। 10, 20, 30 एंड 40। देखो डिलीशन से पहले, डिलीशन के बाद, डिलीशन से पहले, डिलीशन के बाद। यदि आप चाहते हो इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो वो भी मैंने आपको बता के रखा किस तरीके से करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ब्रो, बहुत मेहनत लगती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।